दोस्तों, इंडियन रेलवेज अभी अपने सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन फेज से गुजर रही है। गवर्नमेंट का क्लियर फोकस है, कैपेसिटी बढ़ाओ, स्पीड इंप्रूव करो और फ्यूचर डिमांड के लिए रेल नेटवर्क को रेडी करो। इस पुश का स्केल इतना बड़ा है कि नंबर्स खुद स्टोरी बना देते हैं। और इन्हीं प्रोजेक्ट्स को लेकर पूछे गए सवालों को लेकर अश्वनी वैष्णव जी ने रिटन स्टेटमेंट दिया कि अभी पूरे देश में 431 रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। इनका टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है लगभग 6.25 लाख करोड़, जो क्लियरली दिखाता है कि सेंटर रेलवेज को प्रायोरिटी सेक्टर बना चुकी है। और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। नंबर 1, न्यू लाइन प्रोजेक्ट्स। ऐसे 154 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिनमें नए रेलवे रूट्स बनाए जा रहे हैं, रिमोट एरियाज, बॉर्डर रीजन और कनेक्टिविटी डेफिसिट जोन्स को रेल मैप पर लाने के लिए तैयार किया जा रहा है। दूसरा है गाउस कन्वर्जन। इसके 33 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मतलब पुराने मीटर या नैरो गाउस ट्रैक को ब्रॉड गाउज में कन्वर्ट किया जा रहा है। इससे ट्रेन ज्यादा फास्ट, ज्यादा लोड के साथ और सेफर चल सकती है। इसके बाद तीसरा है जिसमें जो लाइन है, जो ट्रैक है, उसको डबलिंग या मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स हैं। ऐसे 244 प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है जिनमें बिजी रूट्स पर एक से ज्यादा ट्रैक्स ऐड किए जा रहे हैं ताकि पैसेंजर और फ्रेट ट्रेन एक दूसरे को ब्लॉक न करें। और इन सब प्रोजेक्ट्स का टोटल सैंक्शनड लेंथ है 35,966 किलोमीटर। तो अब सवाल उठता है कि अब तक कितना काम हो चुका है। तो बताया गया है कि मार्च 2025 तक 12,769 किलोमीटर रेलवे लाइंस कमीशन हो चुकी हैं और अब तक का एक्चुअल एक्सपेंडिचर लगभग 2.91 लाख करोड़ है। मतलब लगभग 1/3 नेटवर्क रेडी हो चुका है और काफी बड़े प्रोजेक्ट अब एडवांस स्टेजेस में है। दोस्तों, रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव ने एक इम्पोर्टेंट कंपैरिजन दिया। उन्होंने बताया कि 2009 से 2014 के बीच 7,599 किलोमीटर ट्रैक्स कमीशन हुए और जो एवरेज स्पीड बताई गई थी इनको तैयार करने की 4.2 किलोमीटर पर डे थी। लेकिन 2014 से अब तक 34,428 किलोमीटर ट्रैक्स कमीशन हुए हैं और इनकी एवरेज स्पीड जो है इनके बनने की 8.57 किलोमीटर पर डे है। सिंपल वर्ड में समझे तो ट्रैक लेइंग की स्पीड मोर देन डबल हो चुकी है। पर ये इंप्रूवमेंट आखिर आए कैसे? तो इसके लिए बेटर प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग की गई, फास्टर डिसीजन मेकिंग हुआ और हायर कैपिटल एलोकेशन, मॉडर्न कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी को यूज किया गया। बट अगर कुछ प्रोजेक्ट्स की बात की जाए उनके ग्राउंड रियलिटी की, तो वो काफी डिले चल रहे हैं। तो ये आखिर प्रोजेक्ट्स डिले क्यों होते हैं? तो इसको लेकर के रेलवे मिनिस्टर ने ये भी क्लियरफाई किया कि रेलवे प्रोजेक्ट सिर्फ सेंटर के कंट्रोल में नहीं होते, काफी एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिनमें पहला है लैंड एक्विजिशन। और ये जो लैंड एक्विजिशन है ये स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है। जितना जल्दी लैंड एक्विजिशन होगा, वर्क उतनी तेजी से आगे बढ़ेगा। फिर दूसरा आता है फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस। तीसरे नंबर पे आता है यूटिलिटी शिफ्टिंग, जैसे बिजली लाइन, पाइपलाइंस, केबल्स, इन चीजों को शिफ्ट करने में टाइम काफी लगता है। फिर आता है जियोलॉजिकल चैलेंजेस, जैसे टनल बनाना हो गया और भी कई जो रूट्स होते हैं वो हिल्स एरिया के अंडर होते हैं जहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और सॉइल इशू भी देखने को मिलता है। और पांचवा बताया उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, स्पेशली सेंसिटिव रीजन्स में। ये सब चीजें कॉस्ट बढ़ा सकती हैं, प्रोजेक्ट टाइमलाइन डिले कर सकती हैं, इसलिए हर प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम अलग अलग होता है। दोस्तों, इस मैसिव रेल एक्सपेंशन का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा? तो बताया जा रहा है कि इससे जो फ्रेट मूवमेंट है फास्टर और चीपर होगा, पैसेंजर ट्रेन की पंक्चुअलिटी इंप्रूव होगी, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और रीजनल डेवलपमेंट को बूस्ट मिलेगा। इंडिया के फ्यूचर हाई स्पीड और डेडिकेटेड कॉरिडोर्स के लिए स्ट्रॉन्ग बेस रेडी होगा। ओवरऑल 6.75 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट और 431 प्रोजेक्ट क्लियरली शो करते हैं कि इंडियन रेलवे सिर्फ मेंटेनेंस मोड में नहीं है बल्कि नेशन बिल्डिंग मोड में भी काम कर रहा है। अगर एग्जीक्यूशन स्पीड ऐसे ही बनी रहे तो अगले कुछ सालों में इंडिया का रेल नेटवर्क कैपेसिटी, स्पीड और एफिशिएंसी तीनों में ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के करीब पहुंच सकता है।